हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर रखा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाकर पहले पार्ट 1 देखें, तभी पार्ट 2 देखें। तो आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि बहुत ही यूज़फुल होंगे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और साथ ही में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिपीट्स किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी हमारा पार्ट 2 में एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देखेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide x, y and z so as to leave the same remainder। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को यही ध्यान देना है कि ग्रेटेस्ट नंबर है कि लिस्ट नंबर है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है, इसका मतलब कि एचसीएफ निकालना है। लेकिन एचसीएफ किसका निकालना है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स का एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसी पे बेस्ड। तो क्वेश्चन हमारा आ चुका है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 62, 132 एंड 237 टू लीव सेम रिमाइंडर। अब यहाँ पे सेम रिमाइंडर लीव बोल रहा है, इसका मतलब कि हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 132 माइनस 62, 237 माइनस 132 और 237 माइनस 62। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे ढंग से समझने के लिए हम लोग ए बी सी सपोज कर लेते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे प्रोसीड्योर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस सीखने के लिए है और आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आया है वो कुछ इस प्रकार है। दैट इज़ 70, 105 एंड 175। तो अब इस तीनों नंबर का एचसीएफ ही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 35 है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एचसीएफ से ही रिलेटेड एक और टाइप देखेंगे। इसमें भी रिमाइंडर वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेम रिमाइंडर नहीं होगा। अब जब सेम रिमाइंडर नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, सबके लिए अलग अलग रिमाइंडर होगा। अगर एक्स वाई जेड नंबर है तो रिमाइंडर क्या है, ए बी सी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन में सिंपली हम लोग को एचसीएफ निकालना है, लेकिन नंबर क्या होगा जिसका निकालना है वो है एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी। ये तीनों नंबर्स का एचसीएफ ही हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड एक सिंपल एग्जांपल। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं। अब नंबर चेंज हो जाएंगे, डिजिट्स चेंज हो जाएंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो यही रहेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमारे पास तीन नंबर है 122, 143 और 485, जो कि रिमाइंडर लीव कर रहा है 2, 3 और 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर दिया हुआ है 2, 3, 5 और हमारा जो नंबर दिया हुआ है 122, 143 और 485। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 122 माइनस 2, 143 माइनस 3 और 485 माइनस 5, ये तीनों को रिस्पेक्टिवली हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर्स आएंगे उनका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ हम लोग थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई जेड और ए बी सी, ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई लगे, लेकिन ऐसा आप केवल शुरुआती दौर में करें, बाद में करने का आपको ज़रूरत नहीं है। आज जब ये नंबर्स हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ चुके हैं 120, 240 और 480, तो इन्हीं तीन नंबर्स का एचसीएफ ही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो कि लीव करेगा रिस्पेक्टिव रिमाइंडर। 120 इज़ द आंसर। चलिए मूव करते हैं एक और नेक्स्ट टाइप की ओर। तो नेक्स्ट टाइप जो हमारा है
वो एलसीएम पर बेस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट नंबर बोला गया है। लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम, और हमारे पास 3 नंबर है एक्स वाई जेड जो कि सेम रिमाइंडर लीव करेगा। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है रिमाइंडर वाला वो बाद में होगा। एचसीएफ में सारा ऑपरेशंस पहले होता है, याद रखिएगा, और एलसीएम में जो भी ऑपरेशन है प्लस माइनस का वो बाद में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक्स वाई और जेड का एलसीएम निकाल लेंगे और उसके बाद रिमाइंडर ऐड कर देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल, और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आ चुका है, फाइंड द लीस्ट नंबर that when divided by 15, 20 and 54 to leave same remainder 4 in each case। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सेम रिमाइंडर 4 इन each case। और हमारे पास जो 3 नंबर दिया हुआ है वो है 15, 20 और 54। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों नंबर का सिंपली हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद हमारा जो रिमाइंडर दिया हुआ है वो हमारा ऐड हो जाएगा। तो हम पहले 15, 20 और 54 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि हम लोग पहले ही पार्ट में पढ़ चुके हैं कैसे एलसीएम निकाला जाता है, जो कि सिंपली हो जाएगा 15, 20 और 54 का हमारा एलसीएम हो जाएगा 540 और प्लस रिमाइंडर 4, यानी कि हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 544। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि एलसीएम से ही रिलेटेड है, और इस पार्ट का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, और इसका थर्ड पार्ट जो है वो आने वाला है जल्द, और उसमें हम लोग इस पूरे एचसीएफ और एलसीएम को कंक्लूड करेंगे। तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर थर्ड पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर भी सेम टाइप का है, लीस्ट नंबर बोला गया है और एक्स वाई जेड नंबर दिया गया है, और रिमाइंडर ए बी सी है। अब यहाँ पे रिमाइंडर ए बी सी बोला है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी जब भी करेंगे तो हमारा सेम नंबर आएगा। अगर सेम नंबर नहीं आ रहा है मतलब कि क्वेश्चन में एरर है। तो सिंपली हम लोग यहाँ एलसीएम निकालेंगे और रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। तो इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, और तब हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारे पास लीस्ट नंबर डेट व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5 एंड 6 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लेकिन एलसीएम निकालेंगे किसका, वो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोग x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी करेंगे। तो ये जो नंबर है वो सेम आएगा। अब करके देखते हैं, 4 माइनस 1, 5 माइनस 2 और 6 माइनस 3, जो कि 3 आ चुका है। अब हम एलसीएम निकालेंगे 4, 5 और 6 का, और एलसीएम इसको निकालने के बाद जो हमारा कॉमन रिमाइंडर है उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 60 माइनस 3, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 57। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। इसका आखिरी पार्ट देखने के लिए आपको बस एक दिन का वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद इसका आखिरी पार्ट आ जाएगा। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।